हमारे अंदर तत्व कैसे हम अनुभव करें। जो साधक साधना करते हैं, आप सुबह उठ करके थोड़ी देर बैठोगे आपको शांति मिलेगी। इसका कुछ नियम होते हैं। नियम के अनुसार जैसे कि आप काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, करते करते कुछ भूल गए, थोड़ी देर में बोला मेरे को याद आ गया मैं भूल गया, तो जो भूल गया था और मेरे को याद आ गई अभी, और मेरी बुद्धि कितनी खराब है, देखो थोड़ी देर में मैं भूला हुआ था, अभी मेरे को याद आई। वो चेतनता हमारे अंदर किसने जगा रही, किस चेतनता के द्वारा मैं अनुभव कर पा रहा हूँ मैं पहले भूला हुआ था और अभी मैं जान रहा हूँ, या फिर थोड़ी देर बाद में वो भूल जाता हूँ। जो भूला हुआ था वो भी हमारी चेतनता नहीं है, और जिसको अभी जिस चेतन के द्वारा मैं उस भूला हुआ वस्तु को जान रहा हूँ वो भी हमारी परम सत्ता नहीं है, वो बुद्धि का एक विशेष रूप है। उस बुद्धि जिस तत्व में जाके विलीन हो जाए, वो जो बुद्धि है वो बुद्धि जिस परम सत्ता में जाके विलीन हो जाए वो परमात्मा तत्व है। इसीलिए परमात्मा के पास जाने के बाद प्रत्येक महापुरुष, साईं बाबा की बहुत बड़ा एक महामंत्र था, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक। और जिसने उस तत्व को जाना है वो कभी भेद कर ही नहीं सकते। किसी भी जीव से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्रकार से, किसी भी संप्रदाय से वो भेद कर ही नहीं सकते। ये हमारे सनातन की बहुत बड़ा एक विशेषता है। और बाकी जितने चाहे और भी समाज वाले हैं, जो भी देखोगे जो धर्म वाले हैं, हमारा ये करो तो ये होगा, हमारा ये करो तो ये होगा। अभी कुछ लोग जो हमारे भारत में जो जैसे हिंदू मुसलमान के चलता है, उसमें हिंदू मुसलमान क्या कहते हैं, हमारे ये ठीक है और वो गलत है, पर वो निकला भी वो हिंदू का ही जो है उसमें से निकला है। और हिंदू के उसमें से निकलने के बाद भी वो जिसको भेद मान रहे, यही उनकी बहुत बड़ा एक अज्ञान है। हमारे जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं, जो देखो कि बाबा फरीद हुए, बुल्ले शाह हुए, जो मुस्लिम फकीरों में, जो सूफी संतों में हुए, उन्होंने कभी भेद नहीं किया। एक ही मालिक, एक ही सब कुछ, एक ही सत्ता। वो जानने का मतलब वो खुद कह सकते थे मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन खुद की अहंकार को जागृत नहीं किया। खुद की अहंकार, खुद की जो एक अहमता है, खुद की जो एक विशेषता है, शायद वो दिखा देते। लोग खुदा को नहीं मानते, उनको ही ज्यादा मानते। जैसे पैगंबर साहब हुए, तो देखो उनको उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले पेड़ के नीचे खड़े थे, और पेड़ के नीचे खड़े होकर के अब उस परम पिता से मिलने जा रहा हूँ। उनको लगा मेरे जो सेवक लोग हैं, अनुयायी लोग हैं, वो लोग मेरी जाने के बाद इस पेड़ की पूजा करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे, मुझे भूल जाएंगे और परमात्मा को भूल जाएंगे। तो जाने से पहले वो पेड़ कटा दिया, बोले महाशून्य में ही मेरी प्राप्ति है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भेद नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आवरण नहीं, नीर आवरण में जाके ही हमारी प्राप्ति है। जिस जगह में जाके मनुष्य किसी भी प्रकार के कोई भेद भावना से परे उठ जाए, जिस जगह में जाके मनुष्य सर्व प्रकार के अवगुणों से मुक्त हो जाए, वही परमात्मा के स्थान, वही परम सत्ता के स्थान है। और एक जैसे भोग लगाने की विधान, जैसे महापुरुष कहते भोग लगाना, दीदी की वो वचन थी, भोग लगाते जैसे माँ बाप जैसे बच्चों को दूध गर्म करते। बड़ा सुंदर दृष्टांत, सबको सुनना चाहिए और करना चाहिए। अपने बच्चे को जब खाना खिलाओ, जब दूध पिलाओ, कोई चीज दो, या फिर जब खाना बनाओ, माता बहने भाई जो भी खाना बनाता हो, उसमें परमात्मा की चिंतन। ये उस तक अन्न को महाऔषधि कहा गया। हमारे वेद में अन्न को महाऔषधि कहा गया। जिस अन्न के द्वारा मैं पोषित होता हूँ, वृद्धि होता हूँ, बुद्धि मल मूत्र आदि के जागृत होते, पुष्ट होते, उसको महाऔषधि कहा गया। उसके अंदर उस भावना से ग्रहण अगर हम करें तो शायद हमारे अंदर वो एनर्जी आ सकती है जो महाऔषधि अन्न है। इसीलिए हमारे अन्न को हमारे दीदी ने बड़ा सुंदर बताए थे, जो है मांसाहार नहीं करना चाहिए, फिर क्या कहते मांस, मच्छी, मीट आदि और क्या अंडा बंडा वगैरह होती है, सारी चीजों को नहीं खाना चाहिए। उसको खाने से हमारे बुद्धि के अंदर जो विकार है वो विकार की वृद्धि होती है। जैसे किसी की एक मरे हुए देह को आप खा रहे हो, घर में कोई मर जाए, उनको हम जल्दी कहते निकालो, इनको निकालो, खाना नहीं बनेगा। और जब तक हम किसी व्यक्ति की देह नहीं खा लेते, जैसे मांस मदिरा नहीं खा पी लेते, तब तक हमें संतोष नहीं होता। आदमी उसमें भेद कर जाते हैं। तो पशु के जो बुद्धि है, पशु के जो विचार है, पशु के जो भावना है, वो हमारे अंदर आती है।
इसीलिए हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सर्वप्रथम सात्विक आहार शुद्ध, गीता में बड़ा सुंदर वर्णन किया। अभी समय की कमी है, अभी जो इस तरह से खुद की जो है चेतना से अपनी एनर्जी को उस पे देखे, जैसे अन्न में देखे, और फिर बच्चों को खुद खाए, बच्चे को दे। बहुत से बड़े बड़े जो है तकलीफ, आपके छोटे छोटे तकलीफ, बड़े बड़े तकलीफ, उसको आपको खुद को आराम मिलेगा। कभी प्रयोग करके देखें। और कुछ नहीं तो ऐसा नहीं कर सके, घर में भगवान हो या माता रानी हो, उनको भोग लगाए, या फिर जिस देवी देवता को आप मानते हो उनको भोग लगाए, और उनके भाव से, बिल्कुल प्रेम भाव से भोग लगा करके वो प्रसाद आप ग्रहण करें, आपको उसमें भी शांति मिलेगी। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर एक वर्णन किया। मैं एक दिन पढ़ रहा था, उनके जो बुक है, क्या कहते, माछ भी खाओ और मछली भी खाओ, और तुम सुंदर स्त्री के पास भी रहो, पर मेरे कृष्ण का नाम लो। मेरे कृष्ण का नाम में इतना पावर है, इतना शक्ति है, वो तुम्हारा सब कुछ भुला देगा अगर तुम उसमें लगन से लग गए। मेरे कृष्ण का नाम लोगे, सब कुछ तुम उसमें से पा जाओगे और सब अपने आप छूट जाएगा। जैसे तुम रोशनी के पास जाओगे, तुम्हारा अंधेरा अपने आप खत्म होती जाएगी, ठीक इसी तरह से सब खत्म हो जाएगा उनके जीवन में। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, भैया आपको इस श्लोक में लिख करके लिया है, बहुत दिन से मैं देखता नहीं, मेरे को याद नहीं रहती। हमारे नवदुर्गा है सामने, वहाँ पर जो 9 में जो माता जी है, देखना वहां पर 9 में माता जी में लिखा है सिद्धिदात्री माता की श्लोक है, बड़ा सुंदर है। सिद्ध गंधर्व यक्षातेर अमरेर यपि सेव्यमाना सदा भूयत सिद्धिदा सिद्धिदाय। भगवती, भगवान विष्णु का एक कला रूपी देवी है भगवती, एक सिर्फ एक कला, जिनके अंदर ये सर्व गुण। वहां नवदुर्गा में सिद्धिदा जो माता है ना, वहां श्लोक लिखा हुआ है, अष्ट सिद्धि और नवनिधि, और अष्टादश सिद्धि बिल्कुल अलग अलग चीज है। अष्ट सिद्धि उसे कहते हैं जो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से जो भगवती लक्ष्मी है या भगवती जगदम्बा है, उनके पास जो है आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, ऐसे कर उनके नाम है। और इनकी फिर 8 उपनाम है। जैसे भगवान विष्णु का 16 कला है, भगवान कृष्ण का 16 कला है, भगवान राम का 16 कला है, ठीक इसी प्रकार से भगवती की अष्ट सिद्धि नवनिधि है। अष्ट सिद्धि के बारे में भगवती में उसमें बताई गई। और जो अष्टादश सिद्धि है, जिसमें अणिमा, महिमा, लघिमा, गरुत्वा, गुरुत्वा, सर्वज्ञता आदि वगैरह जो पर वहां लिखा हुआ है, आप देखना कभी, वो बिल्कुल अलग है। अगर अष्ट सिद्धि नवनिधि सब कुछ होते हुए भी भगवान के हम सेवा ना कर पाए, भगवान में हम समर्पित ना हो पाए, भगवान के अंदर अगर हम अपने मन को ना लगा पाए, हमारे जितने, आप विचार करके देखना, संसार में कितने समय रहते हो और पूजा पाठ में कितना समय देते हैं। मुश्किल से 5-10 मिनट पूजा करते हो, तो हमारी ज्यादा समय कहाँ जा रहा है?